नमस्कार। हम सब जानते हैं कि भारत के किसान देश की रीढ़ हैं, पर उन्हें अक्सर कई फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो आज हम सरकार की दो बहुत ही पावरफुल स्कीम्स को समझने वाले हैं, जो खास तौर पर उनकी मदद के लिए बनी है। पहली है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे हम केसीसी कहते हैं, और दूसरी है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम यानी MISS। चलिए देखते हैं कि ये स्कीम्स जमीन पर असल में काम कैसे करती हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर ये टॉपिक अभी न्यूज़ में है क्यों। फिर हम किसानों की जो असल मुश्किलें हैं उन्हें समझेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कैसे केसीसी और MIS एक सोल्यूशन की तरह काम करती हैं। और हाँ, आखिर में हम एग्रीकल्चरल क्रेडिट के फ्यूचर पर भी एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि हम आज इस पर बात ही क्यों कर रहे हैं। हुआ ये है कि सरकार के एक हालिया फैसले ने इन स्कीम्स को फिर से लाइमलाइट में ला दिया है। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, मतलब ब्याज में छूट देने वाली योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। अब इस फैसले की वजह से ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि आखिर ये स्कीम केसीसी के साथ मिलकर हमारे किसानों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब उस कोर प्रॉब्लम पर आते हैं, जिसे सॉल्व करने के लिए ही तो ये स्कीम्स बनाई गई हैं। ये कहानी है उन लाखों किसानों की जो हर रोज फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते हैं। तो सवाल यह है कि किसानों को सस्ते और टाइम पर मिलने वाले लोन की इतनी ज्यादा जरूरत आखिर पड़ती क्यों है। इसका जवाब इंडियन एग्रीकल्चर की जो ग्राउंड रियलिटी है उसने छुपा है। जरा सोचिए एक किसान के बारे में। उसे अपनी फसल के लिए बीज खरीदने हैं। अब कई बार क्या होता है, उसके पास लोकल मनी लेंडर्स के पास जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता, और ये साहूकार बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सिर्फ बीज ही नहीं, खाद खरीदने के लिए, फसल कटने के बाद के खर्चों के लिए, और यहां तक कि अपने घर का खर्चा चलाने के लिए भी उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है। ये एक तरह का फाइनेंशियल साइकिल है जो चलता ही रहता है। तो क्रेडिट से जुड़ी इन्हीं चैलेंजेस से निपटने के लिए सरकार का एक बहुत बड़ा टूल है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे हम सब केसीसी के नाम से जानते हैं। आप किसान क्रेडिट कार्ड को किसानों के लिए एक फाइनेंशियल लाइफलाइन की तरह समझ सकते हैं। ये एक ऐसी स्कीम है जो ये इंश्योर करती है कि जब भी उन्हें खेती या दूसरी ज़रूरतों के लिए पैसे चाहिए हों, तो वो उन्हें आसानी से और सबसे ज़रूरी सही समय पर मिल जाएं। वैसे इस स्कीम की जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में शॉर्ट टर्म क्रेडिट देने के लिए। फिर 2019 में इसका स्कोप और बढ़ाया गया। इसमें डेयरी, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री को भी शामिल कर लिया गया। और आज फोकस है डिजिटल इंटीग्रेशन पर, ताकि ये स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो सवाल उठता है कि केसीसी के लिए एलिजिबल कौन कौन है। अच्छी बात यह है कि यह स्कीम काफ़ी इंक्लूसिव है। मतलब ये सिर्फ ज़मीन के मालिकों के लिए नहीं है। जो टेनेंट फार्मर्स हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, ओरल लेसीज हैं, और यहाँ तक कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स यानी JLGs, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, केसीसी से लोन तो मिल जाता है, पर सवाल यह है कि ये लोन इतना सस्ता कैसे हो जाता है। तो इसका जवाब है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम यानी MISS। आप इसे केसीसी के लिए एक पावर अप की तरह समझ सकते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम या MIS एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका सीधा सा काम है केसीसी से लिए गए शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन्स पर इंटरेस्ट का बोझ कम करना। तो हाँ, ये केसीसी से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। ओके, तो अब जरा इसका मैथ समझते हैं। देखिए, नॉर्मली केसीसी के तहत 3 लाख रुपए तक के क्रॉप लोन पर 7% का इंटरेस्ट रेट लगता है। अब यहीं पर पहला बेनिफिट आता है। सरकार क्या करती है, जो भी बैंक लोन दे रहा है उसे सीधे 1.5% की इंटरेस्ट सबवेंशन देती है। इसका मतलब इंटरेस्ट का एक हिस्सा सरकार पे कर रही है। इससे बैंक और किसान दोनों पर बोझ कम हो जाता है। और अब आता है किसानों के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव। जो किसान अपना लोन टाइम पर रीपे कर देते हैं, उन्हें सरकार से 3% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। तो इन दोनों बेनिफिट्स को मिला दीजिए, 1.5% सरकार का सबवेंशन और 3% टाइम पर रीपेमेंट का इंसेंटिव, तो किसान के लिए फाइनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना हुआ? सिर्फ 4%। ये इसे इनक्रेडिबली अफोर्डेबल बना देता है। हाँ, एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इन इंटरेस्ट बेनिफिट्स की कुछ लिमिट्स हैं। जैसे शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स के लिए ये लिमिट है 3 लाख रुपीस तक, और एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए ये लिमिट 2 लाख रुपीस तक है। ठीक है, तो अब जब हमने इन स्कीम्स को समझ लिया है, तो चलिए अब एग्रीकल्चरल क्रेडिट के पूरे इकोसिस्टम और इसके फ्यूचर डायरेक्शन पर एक नजर डालते हैं।
देखिए, इन स्कीम्स को स्मूथली चलाने के लिए कई की बॉडीज मिलकर काम करती हैं। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और इसे इंप्लीमेंट करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड जैसी एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल है। टेक्नोलॉजी की मदद से केसीसी स्कीम को और भी बेहतर बनाया जा रहा है। जैसे किसान ऋण पोर्टल है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाने के लिए बनाया गया है। अब किसानों के लिए इसका मतलब क्या है? उनके लिए इसका मतलब है एक आसान और फास्ट लोन एप्लीकेशन प्रोसेस। और ये सब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर ले आता है। भविष्य में टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चरल क्रेडिट को और कितना सिंपल बना सकती है और इससे भारत के किसानों को और कैसे एम्पावर किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही भारत के एग्रीकल्चरल फ्यूचर को शेप करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।